नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सब लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एमपी कैंपस में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके मैथ पर आधारित होगा और आपको पता है कि एसएससी एमटीएस की 12 वैकेंसी आई हुई हैं और इन वैकेंसी में आप अपना फॉर्म अप्लाई कर दें। सब्जेक्ट आपको पता है, मैथ होगा, रीजनिंग होगा, 2 पोर्शन उसमें, मैथ और रीजनिंग, जिसमें 20-20 क्वेश्चन होंगे, 20-20 और 60-60 अंक के होंगे। मतलब एक क्वेश्चन 3 अंक का होगा। ऐसे ही दूसरा सेक्शन होगा जिसमें होगा आपका जीएस और इंग्लिश, इंग्लिश। इसमें भी कितने कितने क्वेश्चन होंगे। इसमें कुछ टोटल जो नंबर होंगे 25-25 क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, मतलब 75-75 अंक के होंगे। इन दोनों में कोई माइनस मार्किंग नहीं है और इन दोनों में माइनस मार्किंग है, और वो भी कितने अंक की है, एक क्वेश्चन गलत होने पर 1 अंक आपका कट जाएगा। मैथ रीजनिंग क्वालिफाइंग है। इसके अलावा इन दोनों से आपकी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये और प्लस मैथ रीजनिंग सभी। तो दोस्तों, इनको देखते हुए आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर दें। और हमने आपको बोला था कि हम आपके लिए मैथ का पार्ट और रीजनिंग की वीडियो लाएंगे एमटीएस के सापेक्ष, तो वो वीडियो आपको आज से प्रारंभ हो जाएंगे। मैथ का जो आप एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम होगा, जैसे एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, इनमें क्या होता है, एडवांस मैथ का पार्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो एडवांस मैथ से ही हम आज शुरुआत करते हैं। और एडवांस मैथ का एक सबसे छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है लाइन एंड एंगल, ये आपका सिलेबस में दिया है। आप सिलेबस को डाउनलोड कर लिए सरकारी रिजल्ट पे जाकर, और आप देखना वहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है, लाइन एंड एंगल। तो उसी लाइन एंड एंगल से शुरुआत करते हैं, छोटे से टॉपिक से, और छोटे छोटे वीडियो आपको डालते रहेंगे। आपको वीडियो विदाउट स्किप किए हुए पूरा देखना है, और जो भी आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे वो एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में आए होंगे, चाहे वो सीएचएसएल में, चाहे सीजीएल में, और इसके अलावा चाहे एमटीएस में आए हैं। तो उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं और बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से आपको आता नहीं है, माना कि आपको आता नहीं है, इतना छोटा बेसिक लेवल होगा। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। बहुत छोटा सा आपका ये 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आपके पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो आपको वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए पूरा वीडियो आपको देखना है। तो ये रहा आपका आज का टॉपिक, जिसका नाम है लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल मतलब रेखा एवं कोण। बहुत बेसिक लेवल होगा आपका, रेखा एवं कोण। तो शुरुआत करते हैं, रेखा क्या है और फिर कोण क्या है। ठीक है भैया, रेखा क्या है और कोण क्या है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले डालते हैं रेखा क्या है। रेखा जिसे कहा जाएगा लाइन, लाइन कहा जाएगा। देखो बच्चों, बिल्कुल बेसिक एग्जाम में तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जब आपको बेसिक ही नहीं पता होगा तो आप कैसे कर पाओगे इसको। तो लाइन देखेंगे आप। सबसे पहले लाइन क्या होगा, रेखा देखो, बहुत, ये तो आप उगता है बिंदु, ये बिंदु, बहुत से छोटे छोटे बिंदु को मिलाकर जो भी एक लाइन खींची जाएगी, जो भी इनको मिलाने से जो कुछ भी बनेगा वो तुम्हारा क्या होगा, रेखा। और रेखा में क्या होता है, रेखा का ना तो स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, ना तो प्रारंभिक बिंदु पता होता है, और ना ही अंतिम बिंदु। हमेशा रेखा को इस तरह दिखाया जाता है, जैसे नाम मान लो इसका डाल लिया ए और बी, इसका ना तो प्रारंभिक बिंदु है ना अंतिम बिंदु है, तो आपको इस तरह लिखा जाएगा ए बी, ये दैट इज, ये आपका कहलाएगा रेखा। ठीक है। इसी का दूसरा पार्ट है, अगर रेखा को, अगर कोई एक रेखा है और इस रेखा को आपने काट दिया इस तरीके से, तो ये ए और बी भाग आएगा, इसे बोला जाएगा रेखाखंड। क्या बोला जाएगा भैया, रेखाखंड। यानी इसे कहेंगे आप लोग लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। इसे कैसे डिनोट करेंगे, ए बी और दिस पार्ट, इसे कहा जाएगा रेखाखंड। तीसरा आपका इसी में आता है, इसी में रेखा किरण। तीसरा आता है इसमें किरण को क्या बोलते हैं आप लोग, रे, इंग्लिश में रे बोलते हैं। किरण क्या होता है, किरण का देखो स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है, लेकिन अंतिम पॉइंट नहीं पता है, इसे कहा जाता है किरण। ठीक है। जैसे मान लो अब ये
टार्च देखो जल रही है आपकी लाइट या टार्च जल रही, टार्च की रोशनी यहाँ से तो निकलेगी, कहाँ तक जाएगी इसका कोई पता नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, किरण। तो आपने बेसिक अंतर समझ लिया, रेखा किरण। अगर आ जाएगा जैसे निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, रेखा के बारे में दे दिया जाएगा, इसका प्रारंभिक बिंदु होता है, अंतिम बिंदु नहीं होता है, तो गलत हो जाएगा। प्रारंभिक बिंदु पता, अंतिम नहीं पता इसका मतलब वो तो किरण हो जाएगी। तो ये बेसिक था। दूसरा आपका रेखा से संबंधित हमने आपको बता दिया। अगला है आपका कोण, एंगल। तो सबसे पहले है कोण, क्या होता है कोण। कोण तो कोण होता है दो रेखाओं के कटान बिंदु के बीच जो झुकाव बनेगा। दो रेखाएं हैं, ये दो रेखाएं हो गई। अब इन दो रेखाओं के कटान बिंदु मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट पर जो भी झुकाव बनेगा उसे ही क्या कहेंगे, कोण। और इस कोण को दिखाने के लिए हम क्या दिखा देते हैं, थीटा। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, ये लो, ये जैसे ए है और ये आपका बी है और ये सी है, इनके बीच ये थीटा कोण है। तो लिखने का तरीका क्या होगा, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू थीटा, या एंगल सी ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा। तो ये आपका हो जाएगा कोण। ठीक है भैया, कोण आ जाएगा, कोण समझ गए। अब आपका आता है कोणों के प्रकार। ठीक है, कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल, कोणों के प्रकार। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। तो कोणों के प्रकार देखेंगे भैया, कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल, कोणों के प्रकार। पहला कोण हम देखते हैं न्यून कोण। क्या होता है, न्यून कोण। न्यून कोण को कहा जाता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, न्यून कोण क्या होता है, देखो ये इस तरीके से आपका कोई कोण बना और ये कोण क्या हो जाएगा आपका, न्यून कोण। मतलब ऐसा कोण जो 90 अंश से कैसा हो, कम हो। ठीक है, जो कोण होगा वो 90 अंश से कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। सॉरी, कोण 90 अंश से कैसा हो, ये कोण जो 90 अंश से कम होगा, 90 अंश से कम होगा, उसे कहा जाता है न्यून कोण। जैसे आपका दे दिया गया निम्न में से कौन सा न्यून कोण है, 40 अंश, इसके बाद दे दिया गया 120 अंश, इसके बाद दे दिया 360 अंश, उसके बाद दे दिया 180 अंश। तो न्यून कोण कौन सा हो जाएगा, 40 अंश से कम, 90 अंश से कम के कोण को हम क्या कहेंगे, न्यून कोण, एक्यूट एंगल। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि एक समबाहु त्रिभुज होगा, नाम सुना होगा समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु जो त्रिभुज होता है वो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है, 60 डिग्री। तो ये समबाहु त्रिभुज का निर्माण हमेशा कैसे होता है, न्यून कोण को मिलाने से। तो न्यून कोण को मिलाने से जो त्रिभुज बनेगा वो तुम्हारा बनेगा समबाहु त्रिभुज। इसके अलावा भी होते हैं। इसके बाद आ जाएगा न्यून कोण के बाद दूसरा कोण आ जाएगा समकोण। कौन सा कोण आ जाएगा भैया, समकोण। समकोण की अंग्रेजी होती है राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज। राइट एंगल क्या होगा आपका, इस तरीके से बनेगा, ये लो, दैट इज 90 डिग्री। यानी जो 90 डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री के कोण को हम कौन सा कोण कहेंगे, समकोण कहेंगे। जैसे कोई एक रेखा है, रेखाखंड है जिसे लिखा ए बी, और इस पर दूसरी रेखाखंड परपेंडिकुलर है, इसका नाम है सी और डी। ठीक है, और ये लंब है, परपेंडिकुलर मीन्स लंब है, तो ये कितने अंश का कोण बनाएगी, 90 अंश का। और इसको लिखेंगे कैसे आप, ए बी परपेंडिकुलर सी डी, ए बी लंब डी सी, ए बी लंब क्या हो जाएगा भैया, डी सी। तो अब जब भी ऐसा लिखा मिलेगा आपका आगे, तो आपको इसको क्या मानना पड़ेगा, ये आपका कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो पहला कोण आपने पढ़ा न्यून कोण, ऐसा कोण जो 90 अंश से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। और दूसरा आपने पढ़ा समकोण। तीसरे कोण की बात करेंगे अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण को आप क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस एंगल। अब देखो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल इस तरह बना लो, ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। इसे ए और बी और ये सी मान लिया, दैट इज ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा होगा, अधिक कोण कौन सा होगा, ऐसा कोण जो 90 अंश से तो बड़ा है, 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा। क्या पढ़ा आपने, 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा हो जाएगा, उस कोण को हम क्या कहेंगे, अधिक कोण। जैसे 120 डिग्री, 140 डिग्री, 160 डिग्री, जितने भी हो जाएंगे, इस प्रकार के जो भी एंगल होंगे जो 90 से तो बड़े और 180 से छोटे हैं, ऐसे को हम कहते हैं अधिक कोण। क्या क्या पढ़ चुके हम लोग, एक न्यून कोण पढ़ चुके, एक समकोण पढ़ चुके, और तीसरा हमने पढ़ा अधिक कोण। न्यून कोण क्या था, 90 अंश से कम, समकोण क्या था, 90 अंश का कोण, और अधिक कोण है 90 अंश से अधिक और
फोर्थ नंबर पढ़ते हैं। फोर्थ नंबर देखो, स्ट्रेट एंगल, सरल कोण, सरल कोण, या इसी को रिज कोण भी कहते हैं। रिज कोण मतलब स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एकदम सीधा। ये आपका रेखाखंड हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, और इस पर कोई ना कोई पॉइंट है। अब ये पॉइंट कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के एंगल को क्या कहते हैं हम? सरल कोण कहते हैं, रिज कोण कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो 4 टाइप आपने पढ़ लिए। पाँचवा आपका एंगल है, एंगल है 5 नंबर। 5 नंबर है जिसे रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? देखो ये इस तरीके से बनेगा आपका, ये एंगल, ये और ये, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। यानी ऐसा एंगल जो 180 अंश से बड़ा और किससे हो जाएगा? 360 अंश से छोटा। 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा होगा, उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। और लास्ट आपका है कंप्लीट एंगल, मतलब संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, संपूरक नहीं, संपूर्ण। कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण। तो संपूरक कोण कौन सा होगा? 360 डिग्री। 360 डिग्री के एंगल को हम क्या कहेंगे? संपूर्ण, कंप्लीट एंगल कहेंगे, संपूर्ण कोण कहेंगे। ठीक है। तो भैया आप लोगों ने पढ़ा कोण क्या होता है और कोण के प्रकार। तो कोण के प्रकार में हमने आपको बताया था न्यून कोण, 90 अंश से कम के कोण को, 90 अंश के कोण को हमने आपको बताया समकोण, 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा, इसे हमने आपको बताया अधिक कोण। इसके बाद 180 अंश के एंगल को हमने बताया सरल कोण, सरल रेखा पे बनने वाला कोण। और 180 से बड़ा, 360 से छोटा बृहद कोण बताया, और 360 अंश के कोण को बनाया हमने संपूर्ण कोण। तो ये थे कोणों के प्रकार। हमने लिखा था टॉपिक रेखा और कोण, तो रेखा के बारे में बता दिया। अब कोण के बारे में, अब 2 कोण जो स्पेशली जिनसे आपके क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं उनको देखते हैं। देखो देखते हैं, एक होता है आपका पूरक कोण, एक होता है पूरक कोण, या इसे ही कहा जाता है कोटिपूरक। कोटिपूरक। अब देखो इसे कहा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण, इसमें कम से कम 2 कोण होने चाहिए, कम से कम नहीं 2 ही कोण होते। जब 2 कोणों का योग, इसका मतलब होगा जब 2 कोणों का योग कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा तो वे आपस में, तो वे एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? पूरक कोण हो जाएंगे। यानी व्हेन द सम ऑफ 2 एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, दीज एंगल्स विल बी कॉम्प्लीमेंट एंगल ईच अदर। ठीक है। जब 2 कोणों का योगफल 90 अंश होगा तो वे एक दूसरे के कोट पूरक कहलाएंगे। चलो एक और आपका टॉपिक, इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है। तो इसके क्वेश्चन अभी करा रहे हैं आपको। दूसरा है संपूरक कोण। संपूरक कोण, संपूरक कोण को कहा जाता है सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। संपूरक कोण क्या होता है? संपूरक कोण में होता है कि जब 2 कोणों का योग, व्हेन द सम ऑफ 2 एंगल्स, 2 कोणों का योग 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री, दीज एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट एंगल ईच अदर। ये कोण एक दूसरे के कौन से कोण कहलाएंगे? संपूरक कोण। क्या पढ़ा आपने? कोटिपूरक कोण, और दूसरा पढ़ा आपने संपूरक कोण। कोटपूरक कोण, जब 2 कोणों का योगफल बच्चे 90 डिग्री होगा वो कोटपूरक हो जाएंगे, और जब 2 कोणों का योग 180 डिग्री होगा तो वो हो जाएंगे आपके संपूरक कोण। चलो आइए आज तक एग्जाम्स में आई हुए क्वेश्चन पर थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं कोटपूरक कोण और संपूरक कोण के बारे में। तो पहले नंबर तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए स्वयं का कोटपूरक क्या होगा?
स्वयं का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा? स्वयं का कोटि पूरक एंगल। तो देखो कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है, कोई एंगल है और उन दोनों का सम 90 डिग्री हो जाए। इसका मतलब एक तो x मान लें और दूसरा उसका ही कोटि पूरक मान लें। तो उसका कोटि पूरक क्या हो जाएगा उसका कोटि पूरक हो जाएगा 90 माइनस के x। ठीक है, अब इक्वल होना चाहिए, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 90 डिग्री और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो स्वयं का कोटि पूरक कोण क्या आ जाएगा 45, यानी 45 का कोटि पूरक 45 ही होगा। जैसे आपको बोल दिया जाए बताओ 30 का कोटि पूरक क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। आपको बोल दिया जाए 50 का कोटि पूरक कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्यों? इन दोनों का सम ऑलवेज भी 90 डिग्री, दोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, इसी के क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करते हैं। अगर दूसरा कह दिया जाए स्वयं का संपूरक कोण क्या होगा? स्वयं का संपूरक कोण मतलब सप्लीमेंट एंगल ऑफ इटसेल्फ, संपूरक कोण पूछा जाए तो संपूरक कोण क्या होगा? जैसे एक कोण मान लिया थीटा और उसका संपूरक कोण कितना होता है 180 माइनस थीटा, और इक्वल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री। बच्चों तो स्वयं का संपूरक हो जाएगा 90 डिग्री और स्वयं का कोटि पूरक कोण हो जाएगा 45 डिग्री। सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे निकालते हैं कोई एक एंगल निकालिए कोण, ठीक है, और उसका लिखेंगे कोटि पूरक। उसका क्या लिखेंगे भैया कोटि पूरक, और उसका लिखेंगे संपूरक कोण। अगर आपने 30 डिग्री ले लिया कोई एंगल तो उसका कोटि पूरक बच्चों क्या होगा 60। क्यों? दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री, और इसका संपूरक कोण अगर निकालना है तो कितना होना चाहिए 150। क्यों? इन दोनों का सम होना चाहिए 180। आपने निकाल लिया कोई एंगल ले लिया 60 डिग्री, ये कितना आ जाएगा 30 और ये कितना आ जाएगा 120 डिग्री। एक और लिखते हैं, ये मान लो 45 डिग्री, कोटि पूरक क्या हो जाएगा 45 डिग्री और संपूरक क्या हो जाएगा, संपूरक हो जाएगा 45 और 5 50 30 80 135। ठीक है, अब इनमें से कुछ आपका फार्मूला मिलेगा। देखो कोई अगर एक एंगल है उसका कोटि पूरक और संपूरक का जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस कितने डिग्री है 90 डिग्री। यहाँ पे भी देखेंगे 9 3 12 डिफरेंस कितना आ रहा 90 डिग्री। यहाँ पर भी देंगे डिफरेंस कितना आ रहा 90 डिग्री। तो हमने क्या सीखा, अगर कोई कोण है उसका कोटि पूरक और संपूरक का अंतर हमेशा कितने डिग्री होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम्स में आए हुए कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे, आपको वीडियो को पॉज करना है और फिर आपको स्वयं ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट रहा, ऑप्शन से भी करेंगे लेकिन विदाउट ऑप्शन से हम आपको आज बताएंगे। ये करा किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 3 गुने से 20 अधिक। अब देखो कोई कोण है थीटा मान लिया, उस कोण का संपूरक कोण क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के, ये कोण है के 3 गुने से कितना अधिक है 20 अधिक। लो तो ये दोनों कैसे होंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे। आप इनको सॉल्व करेंगे तो 3 थीटा और इधर से आ जाएगा प्लस का थीटा और ये आप कर देंगे 160 माइनस कर देंगे 4 थीटा इज इक्वल टू 160 डिग्री, 4 चौको 16 थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 डिग्री। आपसे पूछा गया एंगल क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें थर्ड 40 डिग्री। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे विनम्र निवेदन है कृपया वीडियो को पूरा देखा करें, सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर दें। इस लाइक से ये पता चलेगा कि हाँ आप हमारे वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा दिल करेगा कि और भी वीडियो आपके सामने अच्छे तरीके लाएँ क्वेश्चन, और अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। बस आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है, सब्सक्राइब करना, शेयर ज़रूर करना है, और उस जो मटेरियल हमने बनाया है इस मटेरियल में कोई आपको कमी लग रही, समझ में आ नहीं रहा, तो उसके बारे में कमेंट अवश्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कोण, सेकंड नंबर, ये कह रहा एक कोण का संपूरक कोण उस कोण के, अच्छा कोण थीटा मान लिया, संपूरक कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। एक कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से 10 अधिक है। अच्छा उस कोण के 4 गुने से 10 अधिक कर दो, वही कह रहा संपूरक कोण। इसको आप सॉल्व करोगे थीटा इधर आएगा तो 5 थीटा हो जाएगा और इधर 180 में से 10 चला गया 170 डिग्री हो जाएगा।
क्या पूछा गया, संपूरक कोण बताओ। अच्छा पहले थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो थीटा की 5 या 15 कितना बचा 2, 20, 5 को 20, 34। लेकिन आपसे कह रहा संपूरक कोण बताओ, तो संपूरक कोण कितना, तो 1 माइनस की 34, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 7 में से 3 गया 4, 146, यानी ऑप्शन नंबर ये रहा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, एक कोट का कोट पूरक कोण उसके 3 गुने से 10 अधिक है तो उसका संपूरक कोण क्या होगा। अच्छा बिल्कुल सेम रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं। एक कोण का कोट पूरक कोण का, एक कोण थीटा, कोट पूरक कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब वो करा एक कोण का कोट पूरक कोण उसके 3 गुने से 10 अधिक है, इसके 3 गुने से 10 अधिक वो किसके बराबर है, कोट पूरक एंगल। कोट पूरक कह दे, पूरक कह दे, कॉम्प्लीमेंट कह दे, एक ही बात है। इनको सॉल्व करेंगे तो इधर आएगा ये 4 थीटा हो जाएगा, इधर आपका कितना डिग्री हो जाएगा 80 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 डिग्री। बच्चों कितनी हो जाएगी 20 डिग्री। उसका संपूरक कोण क्या होगा, संपूरक कोण होता है सप्लीमेंट एंगल होता है, आप 180 में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 160 डिग्री। ऑप्शन नंबर रहा आपका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन रहा 4, क्वेश्चन रहा 4। कह रहा है किसी कोण का संपूरक कोण, किसी कोण का संपूरक कोण उसके 12 गुने से, अच्छा संपूरक थीटा मान लिया, संपूरक कोण कितना आ जाएगा 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब कह रहा है किसी कोण का संपूरक कोण उसके 12 गुने से 4 अधिक है, तो 12 गुने से 4 अधिक दैट इज इक्वल हो गया। और कोट पूरक कोण, अच्छा और कोट पूरक कोण 6 गुना है, उस कोण का, उस थीटा का अगर कोट पूरक कोण निकालें यानी 90 माइनस थीटा निकालें, वो 6 गुने के इक्वल है, 6 थीटा के इक्वल है। तो कोण ज्ञात कीजिए। अब देखो आप इसको सॉल्व करेंगे, अभी हमने पढ़ा था कोट पूरक और संपूरक कोण, ये तो भैया इसको क्या लिखेंगे, संपूरक कोण सप्लीमेंट एंगल हो जाएगा, और ये कोट पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट एंगल। और हमने कहा एक ही एंगल है, जब एक ही एंगल है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 90 डिग्री। मतलब आप सॉल्व करेंगे 12 थीटा प्लस 4 माइनस 6 थीटा इज इक्वल टू कितना था 90 डिग्री। 6 थीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 6 थीटा इज इक्वल टू 86 डिग्री। पूछा क्या गया है, तो कोण होगा। सॉल्व कर लो इसको, तो जैसे आप सॉल्व करोगे तो 6 कम 6 थीटा बराबर 6 कम 6 7 8 2 26। कुछ प्रॉब्लम होगी क्या, एक सेकंड देखते हैं भैया। किसी कोण का संपूरक कोण 12 गुने से 4 अधिक है, वेरी गुड, ठीक है। और उसका कोट पूरक का 6 गुना है, 6 थीटा माइनस कर दिया 12 थीटा 6 थीटा माइनस 4 थीटा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है 86। और थीटा बराबर आ जाएगा 86 अपॉन 4, ठीक है, सॉरी 86/6। चलो इसको सॉल्व कर लेना, यही आपका आंसर। इसको कर देंगे 2 3 जा 6, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, 43/3 डिग्री, यही आपका आंसर होगा। कुछ और क्वेश्चन तो नहीं दिया गया। चलो देखते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है 43/x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि ए और बी दो संपूरक कोण है। अच्छा ए और बी दो संपूरक कोण है, बिल्कुल। कह रहा है ए का संपूरक कोण बाई के पूरक कोण का आधा है। ए और बी दो संपूरक कोण है, अगर संपूरक कोण है तो ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और आपसे कह रहा है ए का संपूरक कोण बाई के पूरक कोण का आधा है। ए का संपूरक कोण 180 माइनस ए, और बी के संपूरक कोण का बी के पूरक कोण का आधा, और बी का पूरक कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस बी का आधा है। ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, आधा हो जाएगा। कह रहा नहीं कि ए का संपूरक कोण बी के पूरक कोण का आधा कर दोगे तो ए का क्या आ जाएगा, संपूरक कोण आ जाएगा। अच्छा सॉरी, ये लो, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 18 दूनी 36 माइनस 2a प्लस 90 माइनस बी, ये इधर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे 2a माइनस बी और 90 चला जाएगा 0, 16 में से 9 गया 7, 270 डिग्री। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे, कैंसिल कर दो भैया, तो ये आ जाएगा। जोड़ते हैं इन दोनों को, बी से बी कट गया, 3a इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। 8 7 15 की 5 और 2 1 3 1 4, काटेंगे 3 1 3,
कितना बचा, 1 3 5 15, ए बराबर आ जाएगा 150 डिग्री। क्या पूछा गया, ए वो कह रहा है ए और बी का बी और ए का रेशियो बताओ, तो बी रेशियो ए पूछा गया है। बी की वैल्यू आ जाएगी 150 डिग्री और ए की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के कोट पूरक नहीं, ए समपूरक कोण है, तो 0 से 0 3 5 जा, मतलब क्या आ जाएगा 5:1। क्या मस्त क्वेश्चन था। बस आज के लिए इतना ही, छोटा सा टॉपिक था जिसको आपने ज़रूर देखा है, ऐसी हम कामना करते हैं और आपसे एक विनम्र निवेदन करते हैं, कृपया वीडियो को शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों में बताएं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू।